साथियों नमस्कार। आज राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड का खुलासा करता हूँ। कश्मीर में राहुल गांधी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ में शेख अब्दुल्ला का टीम का साथ मिलकर अलायंस किया कर लिया। अलायंस करके कश्मीर में धारा 370 ख़त्म करने का 370 ख़त्म करने में 35A ख़त्म करने का बात कहा। राहुल गांधी धारा 370 ख़त्म करने का बात कर रहा है, लेकिन उसमें नेट रिजल्ट क्या होगा? नेट रिजल्ट होगा धारा 373 तक SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। धारा 373 में SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन कश्मीर में नहीं था। कश्मीर में SC ST कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी योग्य हो, एलिजिबल हो, उसको स्वीपर का काम ही करना पड़ेगा। बाकी कुछ काम सरकारी काम उसको नहीं मिल सकता है, कोई भी सरकारी काम भी नहीं होगा, स्वीपर का काम ही करना पड़ेगा। ये है धारा 370। मोदी ने धारा 370 हटा के SC OBC को न्याय दिया था। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया था। सरकारी नौकरी में SC ST OBC भी सरकारी नौकरी कर सकता है, ये प्रोविज़न किया था। लेकिन राहुल गांधी वो प्रोविज़न को ख़त्म कर रहा है। राहुल गांधी चाहता है क्या? कश्मीर में SC ST का प्रोविज़न ख़त्म करके SC ST को रिजर्वेशन को हटाना चाहता है। वही राहुल गांधी कर्नाटक में OBC का हक, OBC का जो हक है, आरक्षण का रिजर्वेशन का हक छीन के मुसलमान को दे दिया। इधर ममता बनर्जी बंगाल में OBC का लिस्ट में सारी मुसलमान को OBC का लिस्ट में घुसा दिया, उसको OBC का अधिकार का ख़त्म कर दिया। ममता ने खुद बोला था 99% मुसलमान कम्युनिटी को मैंने दे दिया OBC में। ये तो अच्छी बात है, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और उसको रिव्यू करने के लिए कहा। राहुल गांधी कश्मीर में SC ST OBC का रिजर्वेशन ख़त्म कर रहा है। कर्नाटक में SC ST का रिजर्वेशन को अधिकार को मुसलमान को दे रहा है। ममता इससे रिजर्वेशन को मुसलमान दे रहा है, और वही लोग कास्ट बेस सेंसस का बात करता है, बोलते जातिगत जनगणना होगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तुम अगर SC ST का OBC का इतना चिंतित है तो कश्मीर में SC ST OBC का रिजर्वेशन को क्यों ख़त्म कर रहा है? कर्नाटक में OBC का रिजर्वेशन का हक क्यों मुसलमान को दे दिया? बंगाल में OBC का रिजर्वेशन का हक क्यों मुसलमान को दे दिया? ये SC ST OBC का लिए ये लोग का बिल्कुल चिंतित नहीं है। ये लोग का अपना खुद परिवार का लिया है। ये लोग परिवार का सिवाय कुछ नहीं जानता है। खाली परिवार का हित के लिए भारत का सीधा साधा जनता को भड़का के कैसी भी करके कास्ट बेस सेंसस का नाम पर जातिवादी करके कैसे भी सत्ता में हासिल करेंगे। सत्ता आने के बाद वही करेगा जो उसका परिवार का लिए फिट है। आप देखिए बिहार में क्या हुआ था। बिहार में सारी आदमी माई कॉम्बिनेशन क्या, यादव मुसलमान का कॉम्बिनेशन, साथ में कोई SC भी वोट दिया। परिणाम क्या हुआ? लालू ने राज सत्ता में आया, बहुत चोरी किया, जेल में गया। लालू जेल जाने के बाद यादव में किसी शिक्षित आदमी को, किसी योग्य आदमी को चीफ मिनिस्टर बना सकता, लेकिन बनाया नहीं। बनाया किसको बनाया? लालू ने बनाया उसका खुद का बीवी राबड़ी देवी, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, बिल्कुल इलिटरेट है, जिसका क ख ग ज्ञान नहीं है, उसका आदमी को बना दिया CM। बोला हुआ कि नहीं हुआ? तो जाति कहाँ गया? यादव कहाँ हुआ? ये तो परिवार का लिए हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ? नीतीश के साथ में जब समय आया, क्या यादव में कोई शिक्षित आदमी ढूंढ के नहीं मिल रहा था? एक 9th फेल उनका बेटा है तेजस्वी, 9th फेल तेजस्वी को बना दिया डेप्यूटी CM। अभी ये 9th फेल तेजस्वी को अभी CM बनाने का प्रक्रिया में लालू लगा हुआ है। खुद तो नहीं बन सकता, क्यों? खुद का जेल हो गया, कन्विक्टेड है चोरी का केस में, करीब 1000 करोड़ रुपया का घोटाला केस में। लेकिन
जातिवादी का नाम पर आप लोग को सबका भड़का के, आप लोग का वोट लेके उसका परिवार का राज चलाना चाहता है, ये लोग का। यूपी में देखिए मुलायम का पुत्र मुलायम क्या किया, एस यादव मुसलमान एससी सब वोट दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कोई यादव में कोई अच्छा आदमी नहीं है, यादव में कोई अच्छा आदमी नहीं हो सकता है। खाली मुलायम सिंह का परिवार में ही सारी शिक्षित है, सारी योग्य आदमी है। सीएम बनेगा था मुलायम का परिवार, एमपी बनेगा था मुलायम का परिवार। ये क्या है? ये लोग जाति का भी नहीं है, आप लोग को भड़का रहा है। ये लोग किसी जाति का नहीं है, ये लोग किसी समुदाय का नहीं है, ये लोग खुद परिवार का हित में काम कर रहे हैं। सिमिलर चीज़ है गांधी फैमिली। देखिए गांधी फैमिली में आज तक गांधी फैमिली का बाहर का किसी आदमी का लीडरशिप एक्सेप्ट किया? किसी आदमी गांधी फैमिली का बाहर में जब भी कांग्रेस का, ये तो गांधी फैमिली का बिजनेस हाउस है, तो उसमें जो भी कोई कांग्रेस गांधी फैमिली का बाहर से किसी ने लीडरशिप देने की कोशिश किया, उसका क्या दुर्गति हुआ आपने देखा? लाल बहादुर शास्त्री का साथ में क्या हुआ? उसका मृत्यु का आज तक इंक्वायरी तक नहीं हुआ। उसका मृत्यु एक साजिश था, षड्यंत्र था, लेकिन उसका इंक्वायरी नहीं हुआ लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद सीताराम केसरी जी को आप लोग का गांधी फैमिली का कांग्रेस में प्रेसिडेंट बना दिया था, उसका क्या दुर्गति हुआ वो देखा, उसका कैसे करके कांग्रेस से भगाया। और उसके बाद में नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव बहुत विद्वान आदमी है। आज भारत का अर्थनीति में जो सुधार आया उसका माइलस्टोन उन्होंने ही रखा था, उनका हिम्मत था सुधार करने का, प्रक्रिया करने के लिए उसने हिम्मत दिखाया। अर्थ जो एक गलत इकोनॉमिक रास्ता में भारत चल रहा था, उसको लेके सही रास्ते में लेके आने के लिए, सुधार करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन अगर किसी ने शुरू किया तो पीवी नरसिंह राव किया। उसके बाद वाजपेयी, अभी मोदी तो एक्सेलेंट काम कर रहा है, मोदी देश को बहुत आगे लेके गया, लेकिन इसका शुरुआत नरसिंह राव किया। लेकिन नरसिंह राव का क्या हालत है? नरसिंह राव जी का जब मृत्यु होने के बाद में दिल्ली में कांग्रेस का हेडक्वार्टर में नरसिंह राव का डेड बॉडी को तक सोनिया ने घोषणा नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं, नरसिंह राव जी का डेड बॉडी कांग्रेस का हाई कमांड में, कांग्रेस का हाई कमांड मतलब गांधी फैमिली का बिजनेस हाउस में का एंट्री नहीं मिलेगा, नहीं दिया। उनका बेटा परिवार का सारी आदमी को चाहता था दिल्ली में उसको अंतिम संस्कार हो, दिल्ली में उसको संस्कार किया जाए, दिल्ली में उसको समाधि बनाया जाए, लेकिन गांधी फैमिली ने कहा जबरदस्ती फोर्सफुल्ली उनको बेटा को डेड बॉडी दे के हैदराबाद भेज दिया। हैदराबाद में उसका फ्यूनरल हुआ, उसका अंतिम संस्कार जो भी कुछ करना था हैदराबाद में किया, और उसका दिल्ली में एक भी समाधि में नहीं मिले, उसका नाम निशाना मिटाने की कोशिश किया। ये है कांग्रेस। ये कोई आपको भला चाहेगा? ये कोई जाति का भला चाहता है? ना कुछ। जाति क्या है? कांग्रेस राहुल गांधी खुद कैसे भी करके सत्ता में रह के कोई प्राइम मिनिस्टर कुर्सी में बैठे, लेकिन राहुल गांधी क्या जाति है? वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू है, क्या तो भगवान ही जानता है, और वो खुद जानता है क्या है। लेकिन कल जातिवादी गणना होगा तो उसको कौन सा जाति लिखेगा, और उस जाति का परसेंटेज क्या होगा जो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगा? वो बोलता है ना, जिसका जितना ही पॉपुलेशन उतना भागीदारी होगा। तो राहुल गांधी का क्या जाति है वो भी पता नहीं चला। अगर वो कुछ जाति हाई भी है उसका क्या परसेंटेज होगा ये तो निर्णय होगा। लेकिन काल सत्ता अगर हटा लिया ये लोग, राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये वो लोग का श्रद्धा। ये जो गोष्ठी है, ये जो गैंग है, जातिवादी का नाम पर आप लोग को भड़का रहा है, भड़का के कैसे भी करके सत्ता में हासिल करने का कोशिश हो रहा है, और इसमें पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है, और जनता इसमें भ्रमित न हो। हाँ, अभी कुछ अति बुद्धिजीवी है भारत में, वो तुरंत अभी क्वेश्चन कर लेगा। राहुल गांधी एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में कांग्रेस ने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में अलायंस कर लिया तो इतना बात हो गया। अरे भाई, टीडीपी के साथ में तो बीजेपी ने अलायंस किया था, उस टाइम क्या हुआ था? बात तो सही है, टीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया था ना, बीजेपी टीडीपी के साथ में अलायंस किया था, वो भी तो थोड़ा
रिसर्च करने के बाद में जो भी है दोनों का अलायंस हुआ था, लेकिन बीजेपी उसका गोल से कंप्रोमाइज नहीं किया। बीजेपी ने एससी एसटी को ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो निभाया। 300 धारा आर्टिकल 370 और 35A को हटा के नया कश्मीर बनाने का जो वादा किया था वो पूरा किया। मुफ्ती पीडीपी जब तक उनको साथ दिया, ठीक है। जिस दिन उसने इसका विरोधिता किया, जिस दिन पीडीपी एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देने का विरोध करने लगा, धारा 370 और 35A को इम्प्लीमेंट करने हटाने के लिए, एब्रोगेशन के लिए मना कर दिया। बीजेपी उनको टाटा बाय बाय कर दिया। बीजेपी टीडीपी को बोल दिया, पीडीपी को बोल दिया कि तुम तुम्हारा अपना रास्ता देखो, हम हमारा गोल में पहुंचेंगे, हम हमारा निश्चय में, हमारा प्रॉमिस में अटल है, हम एक करके रहेंगे। और उसने किया। 370 हटा के बीजेपी ने एससी एसटी ओबीसी के ऊपर न्याय दिया, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया, एससी एसटी ओबीसी को सरकारी कर्मचारी किसी भी पद में योग्य है तो उसको अपॉइंट हो सकता है, उसको नियुक्ति हो सकता है, ऐसी प्रोविजन किया। पहले क्या था, 370 जब था, एससी एसटी ओबीसी में आप कुछ भी हो, आपका कुछ भी क्वालिफिकेशन हो, कितना भी एजुकेटेड हो, आपको केवल और केवल सफाई कर्मचारी ही रहना पड़ेगा। ये छोड़ के आप दूसरा कुछ काम कश्मीर में कर ही नहीं सकते। ये अन्याय नहीं था। और राहुल ने वही 370 हटा के फिर वही काम करना चाहता है, एससी एसटी ओबीसी को सफाई कर्मचारी हिसाब से देखना चाहता है। और फिर बोलता है मैं एससी एसटी ओबीसी का हित कर रहा है। और ये बजट में बनाने के समय कितने एससी एसटी ओबीसी है वो गिनती करना चाहता है। अरे इतना डबल स्टैंडर्ड भारत का जनता को मूर्ख समझ रहा है। और कुछ आदमी अति बुद्धिजीवी जानबूझकर गांधी फैमिली से मलाई खाकर आम भोले भाला जनता को, भोले वाला भारतवासी को भ्रमित कर रहा है। आप लोग से निवेदन है, आप लोग भ्रमित से बचिए। राहुल गांधी कोई एससी एसटी ओबीसी का हितकारी नहीं है। ये एससी एसटी ओबीसी का हितकारी होता तो कश्मीर में 370 दोबारा लाने का प्रॉमिस नहीं करता, ना ये एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन का विरोध करता। कर्नाटक में ओबीसी का हक छीन के मुसलमान को नहीं दे देता। और ममता का जैसी बंगाल में सारी मुसलमान के एससी ओबीसी में नाम लिस्ट में नाम जुगा के तो हिंदू एससी एसटी का वंचित नहीं करता। ये लोग अपना स्वार्थ में कर रहा है। भारत का जनता से निवेदन है, आप लोग सजग रहे, सावधान रहे। ममता और राहुल एक ही सोर्स से फंडिंग ले रहा है। ममता का साथ में पूरा बंगाल आज सड़क पर इतना एजिटेशन हो रहा है, इतना लेकिन आपने देखा राहुल गांधी को, लेफ्टिस्ट को ममता का खिलाफ में एक शब्द बोलने देखा आपने? वो लोग रास्ते में उतारा? नहीं बोला, नहीं उतरेगा। क्यों? ममता का फंडिंग, राहुल का फंडिंग एक ही तिजोरी से आ रहा है। वही चीना, वही जॉर्ज सरोज, वही CIA, वही ISI, वही जमात इस्लामी, वही क्रिश्चियन मिशनरीज, ये लोग का पैसा देता है। वो लोग का पैसा से ये लोग फेक नैरेटिव तैयार करता है और आदमी को भ्रमित करता है। तरह तरह के हिंदू को डिस्टर्ब करके ये लोग भारत में अपना राज करना चाहता है। क्योंकि ये लोग का टारगेट है हिंदू अगर डिवाइड हो जाए, हिंदू अगर एलिमिनेट हो जाए तो भारत में विदेशी शासन बहुत आसानी से हो सकता है। कि हिंदू कमिटेड है देश के प्रति, हिंदू देशभक्त है, नेचुरली हिंदू देशभक्त है। क्यों? हिंदू को बचपन से सिखाया जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद विगर्यसि। जन्मभूमि माता और स्वर्ग से भी बड़ा है,
ये हमारा शिक्षा है हिंदू का जब बचपन से। इसलिए हिंदू को पहला ख़त्म करना है, तब उसके बाद ही मुसलमान और क्रिश्चियन का राज भारत में हो सकता है। इस और ये सब विदेशी शक्ति भारत में राज कर सकता है। इसीलिए ये विदेशी शक्ति ममता राहुल जैसी लेफ्टिस्ट जैसी देशद्रोही को साथ में लेके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। आप लोग ये षड्यंत्र से बाँचिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।